हेलो एंड वेलकम टू इन्फिनिटी एकेडमी। अब इंडिविजुअल क्या होता है, जैसे कि आपने यहाँ पे लायन का एग्जाम्पल ले लिया, तो कोई भी ऑर्गेनिज्म जो कि अपनी खुद की एक्टिविटी को इंडिविजुअली परफॉर्म करे या इंडिपेंडेंटली परफॉर्म कर पाए, उसको इंडिविजुअल कहते हैं। इनको हम स्पीशी भी बोल सकते हैं, राइट। और दूसरी बात, जब एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल का आइडेंटिकल होगा, जब दो इंडिविजुअल्स इंटरब्रीडिंग कर सके, बच्चा पैदा कर सके, तो वो इंडिविजुअल इंडिविजुअल कहलाएगा या सेम स्पीशी का कहलाएगा। और वैसे ही कई इंडिविजुअल्स मिलकर के बना लेंगे अपनी पॉपुलेशन। तो ये हमें हमेशा ध्यान रखनी है कि जब कभी भी किसी भी की इंडिविजुअल के बारे में हम बात करते हैं, तो वो अपने आप में पूरी स्पीशीज के अंडर जो एक टैक्सोनॉमी क्रिएट होती है, उसकी बेसिक यूनिट है, जिसको लैटिन वर्ड से शो किया जाता है। जैसे कि हम ह्यूमंस की बात करें तो वो होमो सेपियन नाम से कंसिडर किए जाएंगे। ठीक है, तो आपने ये अच्छे से देखा होगा कि हम जो इंडिविजुअल हैं, हम जो स्पीशी हैं, तो हमारी स्पीशी का नाम क्या है? होमो सेपियंस। इसी तरीके से सबके अपने अपने लैटिन वर्ड्स होते हैं। लैटिन वर्ड से इनको डिनोट किया जाता है, चाहे वो अलग अलग स्पीशीज ऑफ प्लांट्स हो या एनिमल हो। फिर आ जाइए आप पॉपुलेशन में, तो देखिए कई इंडिविजुअल्स मिल करके, इंडिविजुअल कौन होंगे? जो इंटरब्रीड कर सके एक दूसरे के साथ में। आप कह सकते हो इंटरब्रीडिंग के बेसिस पे नए बच्चे पैदा कर सके, अपने जनरेशन को वो कंटिन्यू कर सके, तो वही इंडिविजुअल्स मिल करके बना देते हैं पॉपुलेशन। तो कहने का मतलब है कि वो पॉपुलेशन या वो कम्युनिटी जो एक दूसरे के साथ में इंटरब्रीड कर सके, तो उनको आप कंसिडर करोगे तो वो ओवरऑल पॉपुलेशन हो जाता है। जब हम आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट आ जाता है कम्युनिटी। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो लायन भी दिख रहा है, पेड़ पौधों की भी अलग अलग स्पीशीज हैं, अलग अलग जानवर भी हैं जैसे डियर, सांप। तो इनको मिला दोगे तो ओवरऑल एक कम्युनिटी बन जाएगी। तो यहाँ पे कम्युनिटी क्या हो गई? एक तरीके से आप देख सकते हो पर्टिकुलर रीजन या एक ऐसा एरिया आ गया जहाँ पर आपको बहुत सारी पॉपुलेशन दिखेंगी, पर सवाल ये आता है कि उनमें डोमिनेंट कौन है, ज़्यादा पावरफुल कौन है, या जहाँ पे जिसकी प्रेजेंस ज़्यादा होगी ना, उसी के नाम से पर्टिकुलर एरिया को डिफाइन कर दिया जाता है। जैसे कि कम्युनिटी की अगर हम बात करें तो वहाँ पे ग्रासलैंड का भी नाम आ जाता है, कई बार फॉरेस्ट एरिया की कम्युनिटी का बात आता है। जैसे कि अगर आप अफ्रीका में जाओ तो अफ्रीका के नॉर्दर्न रीजन में आपको सहारा डेजर्ट देखने को मिलेगा, और फिर उसके बाद में जैसे ही नीचे जाओगे तो आपका ट्रॉपिकल डेजर्ट देखने को मिलेगा, या आप कहो कि वहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको देखने की ये बात होती है कि कौन सा पर्टिकुलर इकोसिस्टम या कम्युनिटी वहाँ पर डोमिनेट कर रही है, कि हाँ जी यहाँ पे एक घास का मैदान है, यहाँ पर ज़्यादातर बर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, या फिर एनिमल्स इस तरह की दिखाई दे रहे हैं जिसकी पॉपुलेशन आपको ज़्यादा देखने को मिल रही है, तो वो डोमिनेंट हो जाएंगे। अब यहाँ पर आप कम्युनिटी को डिवाइड कर सकते हो मेजर कम्युनिटीज़, माइनर कम्युनिटीज़ और स्टेबल कम्युनिटी में। जैसे कि मेजर कम्युनिटी का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में जब आप जाओगे तो वहाँ पर आपको मोटी मोटी बात क्या है कि वो डिपेंड कर रहे हैं केवल और केवल सनलाइट के ऊपर में। कहने का ये मतलब है कि जब कम्युनिटीज़ अपनी खुद की रिक्वायरमेंट के लिए किसी दूसरी कम्युनिटी पे डिपेंड नहीं करती है ना, तो वो हो जाती है मेजर कम्युनिटीज़, और वो एरिया भी बहुत बड़ा कवर करते हैं, जैसे कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो इसके अंदर में आप अगर देखोगे तो ट्रॉपिकल ग्रीन एवरग्रीन फॉरेस्ट में प्लांट्स की अलग अलग वेराइटीज आपको एक साथ देखने को मिलेगी, इसीलिए इनको कहते हैं कम्युनिटीज। वहीं पर किसी एक स्पीशी की अगर बात कर लेते तो वो हो जाती पॉपुलेशन। ऐसे ही एक दूसरी कम्युनिटी है जिसको बोलते हैं माइनर कम्युनिटी। अगर आप अपने सर्वाइवल के लिए पड़ोसी कम्युनिटी पे डिपेंडेंट हो ना, तो आप हो जाओगे माइनर कम्युनिटी के पार्ट। आपकी पॉपुलेशन तो है अच्छी खासी, आपका अच्छा खासा स्ट्रेंथ है, लेकिन आप डिपेंडेंट हो दूसरी कम्युनिटी के ऊपर। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है काउडंग। गाय का जो गोबर होता है वहाँ पे बहुत सारे लाइकेंस दिखते हैं, उस तरीके से वो डिपेंडेंट किस पे हो गए? काउडंग के ऊपर। इसका मतलब ये हो गया माइनर कम्युनिटी। एक तो हो गया इंडिपेंडेंट जो मेजर कम्युनिटी कहलाता है, और ये डिपेंडेंट है, इसको माइनर कम्युनिटी कहते हैं। इसके अलावा आप तीसरा स्टैंडर्डाइजेशन या क्लासिफिकेशन देख सकते हो, वो है स्टेबल कम्युनिटी। वो कम्युनिटी जिनके अंदर बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलता। इसका मतलब चाहे ह्यूमन एंथ्रोपोजेनिक हो या कोई, तो भी वो अपने आप को मोर और लेस मेंटेन करके चल रही हैं। उन कम्युनिटीज़ में कोई चेंजेस नहीं आ रहा, तो उनको आप बोल दोगे स्टेबल कम्युनिटी।
दैट मीन्स वो ओकेजनल डिस्टर्बेंस को बिल्कुल भी बेयर नहीं करती है, या फिर कहो बिल्कुल ही भी भाव नहीं देती है, अपने आप को स्टेबल रखती है। तो कम्युनिटीज़ को इस तरीके से हम आगे और क्लासीफाई करते हैं। फिर आगे देखो, जब बहुत सारी कम्युनिटीज़ मिल जाती है ना, या कहो बहुत सारा एरिया कवर हो जाता है ना, और वहाँ पर आप देख सकते हो कि अलग अलग एरिया में रहने वाले जो भी स्पीशीज़ हैं वो एक दूसरे के साथ में इंटरैक्ट भी कर रहे हैं और फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ में इंटरैक्ट कर रहे हैं, तो वो बन जाता है इकोसिस्टम, जिसमें जो रिलेशनशिप है ना उनके बीच में वो साइकिल के फॉर्म में चलता है। जैसे कि हो गया वाटर साइकिल, कार्बन साइकिल, या मिनरल की कोई साइकिल ले लो। आप अपने सर्वाइवल के लिए मिनरल्स पे डिपेंडेंट हो, और वहीं आपकी बॉडी अगर डिके होती है किसी स्पीशीज़ की, तो वो ऑटोमेटिकली डिज़ोल्व हो जाती है और जो फिज़िकल एनवायरनमेंट है उसका पार्ट बन जाती है। तो ये एक्सचेंज जो है वो चलता रहता है, और ये सारा फंक्शनल मैकेनिज्म कहाँ हो रहा है? इकोसिस्टम में। इकोसिस्टम में बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये आ जाती है कि एक तो होती है, आप अगर बाहर निकल रहे हो मार्केट में, घर का बाहर का लुक कैसा होना चाहिए, आपके आसपास में गार्डन कैसा होना चाहिए, तो वो तो चलो वो इकोसिस्टम का पार्ट हो गया। बट जब आपकी प्रिवेसी की बात आती है ना, कि आपके खुद के कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो पर्टिकुलर एरिया या पर्टिकुलर कंडीशंस में आप परफॉर्म कर पाते हो, तो वो चीज़ आपका बन जाता है नीश। देखो, इकोलॉजिकल नीश जो है ना, इसका मतलब सिंपल सा है। तो ये एक यूनिक फंक्शनल रोल प्ले करने के लिए एक इंडिविजुअल को स्पेस प्रोवाइड करेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि आप कहीं पर रहते हो तो आपका वो हैबिटेट नीश हो गया। तो आप किसी कंडीशन में वो फूड खाते हो, या किसी पर्टिकुलर फूड को कहाँ पर खाते हो, वो आपका फूड नीश हो गया।